साईं एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपको सिखाने वाले हैं दिशा और दूरी। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत एक चैप्टर होता है जिसका नाम दिशा दूरी है। पहले हम दिशा दूरी के बारे में आपको बताते हैं कि कितने भी कठिन से कठिन प्रश्न आ जाए, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप दिशा दूरी का प्रत्येक प्रकार का प्रश्न हल करने के काबिल बन जाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहे। तो देखिए, दिशा और दूरी का जो प्रश्न आता है, सबसे पहला काम होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रश्न दिशा दूरी का है। तो देखो बेटा, अगर किसी प्रश्न में आपको दाएं बाएं अथवा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अथवा पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व दक्षिण आदि जैसे शब्द आपको दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि वह प्रश्न दिशा दूरी का प्रश्न है। दिशा दूरी का प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो सर्वप्रथम आप एक प्लस का चिन्ह बना लेना। ओके बेटा, इस प्लस के चिन्ह के दाईं ओर पूर्व होता है, पूर्व के ठीक पीछे पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को बेटा पूर्व उत्तर कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को बेटा पश्चिम उत्तर कहा जाता है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को बेटा दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। अच्छा, इसमें कोण भी होते हैं बेटा। जैसे पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है ना बेटा, वो ईशान कोण होता है। और बेटा दक्षिण और पूर्व के बीच के कोण को जो कहा जाता है वो आग्नेय कोण कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण को बेटा नैऋत्य कोण कहा जाता है। और पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को बेटा वायव्य कोण कहा जाता है। कोण भी होते हैं। तो अभी हमने आपको सिखाया कि जब भी कभी प्रश्न आए तो एक प्लस का चिन्ह बना लेना और इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। पूर्व को चलाना है तो इधर चलाइए, पश्चिम को चलाना है तो इधर चलाइए, उत्तर को चलाना है ऊपर की ओर चलाइए, दक्षिण को चलाना है नीचे की ओर चलाइए। दक्षिण पूर्व को चलाना है तो इस दिशा में चला दीजिए, पूर्व उत्तर में चलाना है तो इस दिशा में चला दीजिए, पश्चिम उत्तर में चलाना है तो इस दिशा में चला दीजिए, और दक्षिण पश्चिम में चलाना है तो इस दिशा में चला दीजिए। अच्छा, इस प्रश्न में कई बार वामावर्त और दक्षिणावर्त शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर, जिसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाईं ओर, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो जैसे वामावर्त की बात होगी तो इस तरह से चलेंगे, इसे हम कहते हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और जब दक्षिणावर्त की बात होती है तो घड़ी की सुई की दिशा में, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, तो इन शब्दों का इस्तेमाल दिशा और दूरी के प्रश्न में होता है। दिशा दूरी के प्रश्न जो होते हैं वो तीन तरह से होते हैं: दिशा पर आधारित, दूरी पर आधारित और दिशा दूरी पर आधारित। कोण पर आधारित होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं दिशा दूरी पर आधारित प्रश्न। तो देखो बेटा, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आए तो कैसे आप मिनट से पहले सेकंडों में हल करेंगे वो तरीका आपको सिखा रहा हूं कि एक बस चालक स्कूल से 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। कहां जाता है? उत्तर की तरफ। अभी आपको क्या सिखाया था कि एक प्लस का चिन्ह बना लीजिए और प्लस के चिन्ह के उत्तर जो होता है वो ऊपर होता है। तो उत्तर की ओर जाता है कितना बेटा? 2 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ता है। आप इमेज कीजिए कि आप चल रहे हैं तो आपका बायां, प्रश्न का बायां, आपका दायां, प्रश्न का दायां होता है। बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है तो बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा, और इधर कितना चल दिया? वो 5 किलोमीटर चल दिया बेटा। ठीक है ना। इसके पश्चात वह बाएं मुड़ता है। आपको मुड़ना है तो आप देख रहे हैं कि जब आप इधर को चलेंगे तो बाएं मुड़ेंगे तो नीचे की ओर मुड़ेंगे। बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 8 किलोमीटर। यदि ये कहता 1 किलोमीटर चलता है तो यहीं छोड़ देते, कहता 2 किलोमीटर चलता है तो इसकी सीध में छोड़ देते, लेकिन उसने कहा 8 किलोमीटर चलता है तो 6 और चला दिया। अब ये 8 किलोमीटर आ गया, बाएं मुड़ा, 8 किलोमीटर चलता है, तथा पुनः 5 किलोमीटर चलने से पहले बाएं मुड़ता है। तो अब इसका बायां हाथ इधर ही होगा ना। आपका बायां प्रश्न का बायां, आपका दायां प्रश्न का दायां होता है। तो बेटा ये बाएं मोड़ दिया तो बाएं भी इधर मुड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बाएं मुड़ेगा तो 5। अच्छा, एक बात ध्यान रखने की होती है कि यदि आप पैरेलल चलते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके ऊपर की जो सीधी रेखा है, सड़क है, वह कितनी लंबाई की है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 5 है और इधर भी 5 ही चला रहे हैं आप, तो इसका मतलब इसी की सीध में आ जाएंगे।
यदि ये कहता 4 किलोमीटर तो इससे थोड़ा सा पहले छोड़ते, यदि कहता 6 किलोमीटर 8 तो इससे आगे ले जाते। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको चलना है। तो अब वो क्या कह रहा है कि वह स्कूल से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। यही तो था ना इसका स्कूल, जहाँ से हमने इसको स्टार्टिंग किया था। अब ये अंतिम पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच गया है। अब ये यहाँ पहुँच गया और ये स्कूल था, तो हमको यहाँ से दूरी चाहिए। ये हमसे पूछ रहा है दूरी और दिशा। तो देखो बेटा, ये वाली जो 6 है, इसी की तो लंबाई इसी के बराबर होगी। तो जब इसके बराबर होगी तो ये भी कितना होगा, 6 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से दिशा चाहिए, तो दिशा ये कौन सी थी, अभी हमने आपको बताया कि प्लस के चिन्ह को बना लेते हैं। इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा होगी। तो कह रहा है कि स्कूल से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। अब यदि स्कूल से है तो दूरी 6 और दिशा दक्षिण। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि अब उसका स्कूल कितनी दूर और किस दिशा में है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से बताना होता। तो होता तो 6 किलोमीटर ही, लेकिन बेटा यहाँ से ये दिशा उत्तर हो जाती। तो अगर ये पूछता कि अब उसका स्कूल किस दिशा में है, तो 6 किलोमीटर उत्तर। लेकिन उसने क्या पूछा, स्कूल से किस दिशा में है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ थोड़ा सा यदि आपसे कोई भी समस्या समझने में हो जाती है, तो सब कुछ करते हुए भी प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में गलत हो जाता है। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट जो होते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में एक स्पेशल टेंशन और प्रेशर में रहते हैं, जिसके कारण वो जल्दबाजी करते हैं और कई बार आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो मेरी यही सलाह रहती है कि एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट टेंशन एंड विदाउट प्रेशर सॉल्व कीजिए एग्जाम। और एग्जाम ही क्यों, जब भी सीखो तो विदाउट टेंशन एंड विदाउट प्रेशर ही सीखो। आपके लिए एक्सीलेंट कोचिंग सदैव मार्गदर्शन के रूप में भूमिका निभाता है। यदि किसी को कोई भी प्रकार की शैक्षिक समस्या है, आप हमारे इस नंबर पर 9758771971 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी शैक्षिक समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।